हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 18 जून 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। G20 के अंतर्गत विज्ञान 20 यानी साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन 16 से 17 जून 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 अध्यक्षता जो कि भारत कर रहा है, इसके अंतर्गत दोस्तों साइंस 20 की 2 दिवसीय सम्मेलन जो कि 16 से और 17 जून 2023 को यह संपन्न हुआ दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों 16 से और 17 जून 2023 को विज्ञान 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन यह आयोजित किया गया है। क्या थी दोस्तों इस आयोजन की थीम विज्ञान 20 की? तो वो थी दोस्तों कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ध्यान रखें, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर यह थीम थी विज्ञान 20 सम्मेलन की, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में 16 से और 17 जून 2023 को आयोजित किया गया। फ्रेंड्स G20 की अगर बात की जाए तो G20 की स्थापना कब होती है? तो 26 सितंबर 1999 में। कितने देश हैं दोस्तों इसमें? तो 19 देश और एक ऑर्गेनाइजेशन यानी यूरोपीय यूनियन का यह दोस्तों समूह है। बात की जाए 18th G20 शिखर सम्मेलन की, जो कि भारत में आयोजित होगा वर्ष 2023 में, तो यह 9 से और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के लिए आदर्श वाक्य यानी थीम क्या है? तो वह है दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो किस राज्य ने G20 देशों के आने वाले प्रतिनिधियों के लिए GI टैग वाली गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प उपहार देने का फैसला किया है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। महिला 20 यानी वुमेन 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। 17वां G20 शिखर सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में। 18वां तो भारतवर्ष में 9 से 10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में। बात की जाए 19वां G20 शिखर सम्मेलन, तो यह वर्ष 2024 में दोस्तों ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर दोस्तों प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। ध्यान रहे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी इसको कर दिया गया है। बदले गए नामों की अगर बात की जाए तो अहमदनगर का नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो अहिल्यानगर। राजपथ का नाम तो वह कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। औरंगाबाद का क्या नाम रखा गया है? तो है संभाजी नगर। उस्मानाबाद का नाम दोस्तों धाराशिव। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम किनके नाम पर रखा गया? तो बीडी सावरकर के नाम पर बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम रखा गया। बात की जाए किबिथु सैन्य शिविर जो कि अरुणाचल में है, किबिथु मिलिट्री स्टेशन, इनका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत। पहले CDS जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिजन। प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया संगठन कौन है? तो वर्ष 2023 में दोस्तों रिपोर्ट जारी की गई है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023। तो इसके अनुसार भारत देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया संगठन है DD इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो। और बात की जाए दोस्तों DD इंडिया की, तो यह एक ब्रॉडकास्टिंग न्यूज चैनल है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो नई दिल्ली में स्थित। ओनर कौन है इनके? तो प्रसार भारती, जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आया था? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वही इनकी सिस्टर चैनल कौन है DD इंडिया के? तो वह है दोस्तों DD न्यूज, DD नेशनल, DD स्पोर्ट्स और DD भारती। ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात की जाए तो वर्ष 1936 को इनकी स्थापना होती है, जिसको कि दोस्तों 1957 के बाद आकाशवाणी के नाम से जाना गया। ध्यान रहे, DD इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो यह राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया संगठन बने हैं। प्रश्न 4। हाल ही में पाकिस्तान देश की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की दोस्तों खिलाड़ी है नाहिदा खान।
इन्होंने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रिसेंटली दोस्तों आईपीएल 2023 यानी 16वां संस्करण आईपीएल का जो समाप्त हुआ है, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अंबती रायडू, उन्होंने भी दोस्तों क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वहीं अगर फुटबॉल की बात की जाए तो जलाटन इब्राहिमोविच दोस्तों स्वीडन के 41 वर्षीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी दोस्तों प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है। बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर। तो हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो उनका नाम है दोस्तों सुधांश पंत। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के दोस्तों आईएएस अधिकारी हैं सुधांश पंत, इनको ही भारत सरकार द्वारा नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। रिसेंटली दोस्तों नए ऊर्जा सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में ऊर्जा सचिव जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है दोस्तों पंकज अग्रवाल। तो UIDAI यानी जो जिसको कहते हैं यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार के नाम से भी जानते हैं, इनके CEO कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों अमित अग्रवाल। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए हैं? तो वो है दोस्तों नितिन अग्रवाल। प्रश्न नंबर 6, तो हाल ही में किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। वो कौन सी राज्य है दोस्तों जिन्होंने अपनी राज्य की सभी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों सभी जेलों का नाम बदलकर उनको सुधार गृह किया गया है। रिसेंटली दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण यह किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ध्यान रहे उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण यह उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य दोस्तों G20 के प्रतिनिधियों को गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प वाली उपहार भेंट देगा? GI टैग वाली गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प वाले उपहार भेंट देगा, तो वह भी है उत्तर प्रदेश। कौन उत्तर प्रदेश के CM वर्तमान समय में? तो योगी आदित्यनाथ। 2 डिप्टी CM दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन थे? ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। गवर्नर कौन है? तो है आनंदीबेन पटेल। पढ़ते हैं प्रश्न 7 पर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट चर्चाओं में हो प्रश्न। धर्मांतरण विरोधी कानून को किस राज्य में समाप्त कर दिया गया है? तो है दोस्तों कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्होंने दोस्तों धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसको भी दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया था, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया है। तो ध्यान दें कर्नाटक राज्य जिसमें धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त किया गया। रिसेंटली दोस्तों इशाद आम को GI टैग प्रदान हुआ है, वह किस राज्य में है? तो वह भी है कर्नाटक राज्य। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना यानी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त की यात्रा करने वाला वो राज्य कौन सा है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, तो वह भी जारी हुई है कर्नाटक राज्य में। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो है सिद्धरामैया। राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान समय में तो थावरचंद गहलोत। राजधानी कहाँ पर है? तो बेंगलुरु। कर्नाटक के रिसेंटली विधानसभा चुनाव 2023 कब हुए? तो 10 मई 2023 को। कितनी कुल विधानसभा सीटें? तो 224। कांग्रेस ने दोस्तों जीती 136 सीटें, वहीं बीजेपी के नाम 65। बहुमत के लिए कितनी सीटें वहां पर चाहिए थी? तो 112। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस द्वारा वहां पर दोस्तों सरकार बनाई गई और कांग्रेस सरकार ने ही धर्मांतरण विरोधी कानून को रिसेंटली समाप्त किया है कर्नाटक राज्य में। प्रश्न 8वां, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण यानी इंटरनेशनल फैमिली ऑब्जर्वेशन डे यह कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 16 जून को। हर वर्ष 16 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण यानी इंटरनेशनल फैमिली ऑब्जर्वेशन डे मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस तो 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस तो 15 जून को। विश्व पवन दिवस यह 15 जून को। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस तो 2 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है 5 जून को। और महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। 9वां प्रश्न, तो हाल ही में इंडियन ऑयल फर्म ने किस राज्य में विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लेंजाजेट के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों लेंजाजेट के साथ साझेदारी की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्प ने किस राज्य में विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लेंजाजेट के साथ साझेदारी की है? तो यह है दोस्तों हरियाणा राज्य। कहां पर यह
विमान ईंधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो वह हरियाणा राज्य में। वर्तमान समय में दोस्तों हरियाणा राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो है मनोहर लाल खट्टर। वहीं गवर्नर, तो उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा राज्य में ही डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन अभियान शुरू किया गया है। प्रश्न 10वां, तो किसने हाल ही में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लद्दाख के प्राचीन राज्य में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए झूले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख, झूले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख नाम का एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह किया गया दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा, यानी इंडियन नेवी द्वारा ही दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए झूले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के दोस्तों एडमिरल कौन है, तो वह है दोस्तों एडमिरल आर हरिकुमार। वहीं वाइस एडमिरल, तो उनका नाम है संजय जसजीत सिंह। तो किन दो देशों की नौसेना के बीच एक्सरसाइज एकता का 6वां संस्करण आयोजित किया गया, तो वह किया गया दोस्तों भारतीय नौसेना और मालदीव की नौसेना के बीच। प्रश्न 11वां, तो भारतीय सेना की संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो भारतीय सेना की संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडियन आर्मी की दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 500 करोड़ रुपए की लागत के अनुबंध के साथ किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है दोस्तों आईकॉम टेली लिमिटेड हैदराबाद। ICOMM टेली लिमिटेड यह हैदराबाद स्थित है। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय सेना की संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए के अनुबंध के साथ हस्ताक्षर किए हैं आईकॉम टेली लिमिटेड हैदराबाद के साथ। प्रश्न 12वां, तो हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी NTRS 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यह रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों CBIC द्वारा। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 यह रिपोर्ट जारी की गई है CBIC द्वारा यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम द्वारा। CBIC के चेयरमैन कौन है दोस्तों, विवेक जौहरी, उनके द्वारा ही दोस्तों नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी NTRS 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। प्रश्न 13, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना के रूप में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए बांग्लादेश को कितने अमेरिकी डॉलर दिए हैं, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा दोस्तों दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में पहला उनका ये दोस्तों सड़क सुरक्षा परियोजना है। तो उनके तहत दोस्तों बांग्लादेश को कितनी अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी गई है, तो वह है दोस्तों 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ध्यान रहे 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा बांग्लादेश को दी गई है सड़क सुरक्षा परियोजना के लिए। रिसेंटली दोस्तों वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों अजय बंगा, जिन्होंने 2 जून 2023 से अपना कार्यभार संभाला। किनका स्थान उन्होंने लिया, तो वो थे दोस्तों डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944 में 1944। हेडक्वार्टर कहां पर, तो वॉशिंगटन DC। MD एंड CFO कौन है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, तो वो है दोस्तों अंशुला कांत। वही चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो उनका नाम है इंद्रमीत गिल। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की रिसेंटली दोस्तों प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। रिसेंटली आया चक्रवात जिसका नाम बिपार जॉय है, तो इस चक्रवात का नाम बिपार जॉय दोस्तों किस देश द्वारा दिया गया, तो ध्यान रहे वो भी दिया गया बांग्लादेश द्वारा। प्रश्न 14वां, तो 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को GSI द्वारा किस राज्य में खोजा गया है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को दोस्तों ओडिशा राज्य में खोजा गया। ध्यान है ओडिशा राज्य में, कहां पर, तो ओडिशा के दोस्तों सुंदरगढ़ जिले के केंदुआ हिडी ब्लॉक में GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को खोजा गया है दोस्तों। रिसेंटली GSI के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों जनार्दन प्रसाद। प्रश्न 15वें की ओर, तो केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्मचारियों के कल्याण और कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल पेश किया है, तो केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया जाएगा। तो उस पर दोस्तों कर्मचारियों के कल्याण और कार्य जीवन को संतुलन को बढ़ाने के लिए दोस्तों जो प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया उसका नाम है वाई ब्रेक।
ऑफिस चेयर पर योगा, यानी वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर। यह प्रोटोकॉल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है। प्रश्न नंबर 16, अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक लिखने की योजना किन्होंने बनाई है? तो उनका नाम है दोस्तों सतीश चंद्रा। एम्बेसडर रह चुके हैं सतीश चंद्रा, आईएफएस अधिकारी हैं दोस्तों 1965 से और 2005 तक। तो उनके द्वारा ही दोस्तों योजना बनाई जा रही है। पुस्तक का टाइटल है अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों श्रीचंद पी हिंदुजा के निधन के बाद हिंदुजा समूह यानी हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों श्रीचंद पी हिंदुजा के ही भाई गोपी चंद हिंदुजा जो 83 वर्षीय हैं, इन्होंने दोस्तों हिंदुजा ग्रुप का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो याद रखें गोपी चंद हिंदुजा। प्रश्न 18, दोस्तों रिलायंस टीरा ने किन 3 अभिनेत्रियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाइन किया है? तो रिलायंस, अगर टीरा की बात की जाए तो दोस्तों टीरा ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म है जिस पर ग्राहक अपनी पसंद के ब्यूटी ब्रांड्स को आसानी से खरीद सकते हैं। तो ध्यान रहे रिलायंस टीरा ने 3 अभिनेत्रियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाइन किया है। उसमें दोस्तों सुहाना खान, अभिनेत्री सुहाना खान, कियारा एडवानी और करीना कपूर खान है। प्रश्न नंबर 19, दोस्तों भारत में सतत विकास को गति देने के लिए किसने हाथ मिलाया है? तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारत में सतत विकास को गति देने के लिए नीति आयोग के साथ दोस्तों नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएस के साथ हाथ मिलाया है। ध्यान रहे भारत में सतत विकास के लिए नीति आयोग और संयुक्त राज्य ने आपस में समझौता किया है। नीति आयोग NITI स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। किनके स्थान पर दोस्तों? वो है प्लानिंग कमीशन। अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो होते हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बैरी। CEO कौन है दोस्तों नीति आयोग के? तो उनका नाम है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। प्रश्न 20वां और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कहां 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर परीक्षण का आयोजन किया गया? तो 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। ध्यान रहे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। तो दोस्तों 18 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न। हाल ही में हुंडई मोटर्स ने एक्स्टर माइक्रो SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है कुणाल पांड्या, स्मृति मंधाना, हार्दिक पांड्या या अवनी लेखरा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।